नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए आज हम 5 नौकरियों की जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं बढ़ाई दरें। सीएम मनोहर लाल बोले, कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी। गोवा में सोनाली मर्डर केस की सुनवाई, आरोपी सुखविंदर की जमानत याचिका हुई खारिज, सीबीआई ने किया था विरोध। कैथल में मंत्री संदीप के खिलाफ महापंचायत 19 को सोनिया दुहन ने मांगा खापों किसान संगठनों का सहयोग, बोली बेटियों को इंसाफ चाहिए। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लिए चलेंगी बसें, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कुलपति से मांगा रूट। खेल प्रतियोगिता में आए थे। सोना खरीदने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब सस्ते में बनवाएं ज्वेलरी। बताएंगे सोने चांदी की ताजा भाव। राजस्थान होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 28 फरवरी 2023 तक करें अप्लाई। 3824 पदों पर होगी भर्ती। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई, सभी 60 सीटों पर सिंगल फेज में वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 82.78% मतदान हुआ। हालांकि ये डेटा अभी अपडेट हो सकता है। चुनाव नतीजे 2 मार्च को आएंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जजपा में मचा घमासान, सियाग समेत 4 विधायक पार्टी से नाराज, मंत्री पद न मिलने से दिखाई तेवर, अगले साल है चुनाव। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की वर्किंग से उनके विधायक नाखुश हैं। पहले नारनौद विधायक रामकुमार गौतम, फिर नरवाना विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, गोलाचीका विधायक ईश्वर सिंह और अब बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग भी नाराज चल रहे हैं। इनमें से कुछ की नाराजगी का कारण मंत्री पद रहा तो कुछ का विकास कार्य। वहीं विधायक फोन न उठाने और उनकी सुनवाई न होने का भी आरोप लगा चुके हैं। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नाराज विधायकों को समय पर सार्वजनिक तौर पर नसीहत दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव आने में 1.25 साल शेष रह गया है। ऐसे में इन विधायकों की नाराजगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। बता दें कि हरियाणा में जजपा ने साल 2019 विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी। भाजपा को समर्थन देकर गठबंधन में सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन ने यदि अगले विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा तो जजपा के नाराज विधायकों को भाजपा से टिकट मिलना आसान नहीं होगा। ऐसे में इन विधायकों को दूसरे दलों का विकल्प तलाशना होगा, जिसमें से कांग्रेस, इनेलो या आम आदमी पार्टी हो सकती है। हालांकि दोनों दलों का दोबारा गठबंधन होने पर संशय है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं बढ़ाई दरें। सीएम मनोहर लाल बोले, कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए किसानों को राहत देते हुए कहा है कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी सरकार जारी रखेगी। मनोहर लाल ने कहा कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अच्छे प्रबंधन के कारण बिजली के लाइन लॉस को कम करने में बड़ी सफलता राज्य को मिली है। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है, न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-24 के बिजली दरों के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। हरियाणा का 23 फरवरी को पेश होगा बजट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने लगाई मोहर। दूसरे चरण की डेट बदली, 17 मार्च से होगा शुरू। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में बजट पेश होने पर मुहर लग गई है। बैठक में तय किया गया है कि सूबे का बजट सत्र 2 चरणों में पेश किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत 20 फरवरी से होगी। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 2 दिन उस पर चर्चा की जाएगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज के साथ सदन में विपक्ष के उप नेता आफ्ताब अहमद उपस्थित रहे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में दूसरे चरण की डेट में बदलाव किया गया है। पहले दूसरा चरण 16 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन अब बदलाव के बाद 17 मार्च को दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में इस रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री यदि चाहेंगे तो बजट प्रस्ताव में संशोधन किया जाएगा। ई टेंडरिंग के विरोध पर हरियाणा सरकार सख्त, पंचों को मुखिया की कमान देने की तैयारी। बबली बोले, मेजोरिटी वालों को दे देंगे पावर। हरियाणा में ई टेंडरिंग पर सरपंचों के विरोध को लेकर सरकार सख्त हो गई है। विरोध करने वाले सरपंचों की जगह पंचों को मुखिया की कमान देने की सरकार तैयारी कर रही है। जिन पंचायतों में मेजोरिटी की स्थिति है, वहां पंचों को सरकार पावर देने की योजना बना रही है। यह बात पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने विरोध कर रहे सरपंचों को 2 टूक में कहा है कि यदि सरपंच अपने काम पर नहीं लौटे और विरोध बंद नहीं किया गया तो प्रस्ताव पारित कर मेजोरिटी वाले पंचों को सरकार सरपंचों की पावर दे देगी। इसके बाद आगे से पंच ही गांव में विकास संबंधी काम कराएंगे। उन्होंने गांव के पंचों से अपील की है कि वह मेजोरिटी साबित कर गांव में विकास कामों को सुचारू करवाएं। देवेंद्र बबली ने कहा कि हमने ईमानदारी की स्प्रे छिड़कनी शुरू कर दी है। इससे हम करप्शन की दिमक का पूरी तरह से सफाई कर देंगे। उन्होंने कहा कि जो सरपंच नहीं माने उन्हें हटाकर सारे अधिकार पंचों को देकर भी हरियाणा सरकार पंचायतें चलवा सकती है।
पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान पर सरपंचों का पलटवार। प्रधान गिल बोले, हमारी जीत देख बौखलाए हैं, सिस्टम उनके हिसाब से नहीं चलेगा। हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर आंदोलनरत सरपंचों ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को करारा जवाब दिया है। सरपंचों के काम पर न आने पर मंत्री ने पंचों को कमान सौंपने की बात कही है। कुछ देर बाद ही सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह गिल ने मंत्री पर वार किया। उन्होंने कहा कि सरपंचों का आंदोलन जीत के करीब है, इसलिए वे बौखलाए हुए हैं। बोले, सिस्टम बबली के हिसाब से नहीं चलेगा। रणबीर सिंह गिल ने टोहाना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बबली जिस मंत्री पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा का ध्यान रखें, ऐसे अनाप शनाप बयान देने से बचें। उन्होंने कहा कि सरपंचों का आंदोलन जीत की ओर अग्रसर है और मंत्री बबली का बयान उनके जीत पर मोहर लगा रहा है। उन्होंने तल्ख बयानबाजी करते हुए कहा कि मंत्री कानून अपने घर पर लिखकर नहीं लाते कि जो जी में आया बोल दिया। देश का सिस्टम कानून के हिसाब से चलेगा, न कि बबली के हिसाब से। हरियाणा में स्टूडेंट को 25 मार्च से पहले मिलेंगी किताबें। 48 करोड़ रुपए मंजूर। वितरण के लिए शिक्षा विभाग का जिला वाइज शेड्यूल हुआ जारी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस बार किताबें 25 मार्च से पहले मिलेंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 48 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। किताब वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो सके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल भी शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक वितरण नहीं होने पर संबंधित एजेंसी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पहले पाठ्य पुस्तकों के साथ कार्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पहली से 8वीं तक के छात्रों को साल 2023-24 के दौरान पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा में नेशनल स्टेट हाईवे पर लगेंगे हाईटेक कैमरे। हाई रिस्क स्पॉट होंगे चिन्हित, रखे जाएंगे एक्सपर्ट। हादसे रोकने की कवायद। हरियाणा में नेशनल और स्टेट हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने हाई रिस्क और हाई डेंसिटी वाले स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों पर हाईटेक कैमरे या फिर अन्य उपकरण लगाने के निर्देश विभागों को दिए हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की भी हिदायत दी गई है। इसके लिए सरकार की ओर से संबंधित विभागों को तैयारियां पूरी करने के लिए 7 मार्च 2023 तक का समय दिया है। नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं की निगरानी और जांच करने के लिए स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और मशीन में वजन के माध्यम से आकलन करेंगे। बारिश, ओलावृष्टि, कोहरे के मौसम की स्थिति के साथ साथ मार्ग में आगे किसी बाधा को इंगित करने के लिए सड़कों पर स्पीड को सूचित करने के लिए संकेतों के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। हरियाणा मंत्री सेक्सुअल हरेसमेंट केस। महिला कोच से समझौते की बात छुपा गए संदीप सिंह। एसआईटी ने फिर से की गुपचुप पूछताछ, 4 घंटे बिठाया। हरियाणा के जूनियर महिला कोच द्वारा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी अब चार्जशीट को अंतिम रूप दे रही है। इससे पहले एसआईटी ने फिर मंत्री संदीप सिंह से गुपचुप तरीके से पूछताछ की है। इस बार एसआईटी टीम ने लगभग उनसे 4 घंटे पूछताछ की है। इस दौरान पहले से तैयार लगभग 23 सवालों का सामना संदीप सिंह को करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जूनियर महिला कोच से कंप्रोमाइज को लेकर की गई फोन कॉल की जानकारी संदीप सिंह ने एसआईटी टीम को नहीं बताई थी। जूनियर महिला कोच के खुलासे के बाद एसआईटी ने चार्जशीट में इन सवालों को भी शामिल कर संदीप सिंह से पूछताछ की है। हालांकि हरियाणा के मंत्री इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोच के सभी आरोप मनगढ़ंत है। हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड का विरोध। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बोली, पिंक पसंद नहीं, फॉर्मल ड्रेस संग एप्रन विद नेम प्लेट लागू करें। हरियाणा के अस्पतालों में लागू किए गए ड्रेस कोड का विरोध शुरू हो गया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को ड्रेस का गुलाबी रंग पसंद नहीं आया। उन्होंने मेल नर्सिंग ऑफिसर की वर्दी का कलर बदलने की भी मांग उठाई। साथ ही मांग की है कि उन्हें फॉर्मल ड्रेस कोड के साथ एप्रन विद नेम प्लेट दी जाए। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के लिए ड्रेस कोड सलवार कमीज, जूते, जुराब, काली स्वेटर, वाटर बाल बंधे हुए, यह नियम लागू किए जाएं और यह नियम अन्य मेडिकल, पैरामेडिकल या टेक्नीशियन व फार्मेसी और अन्य पर भी लागू किया जाए। आपको बता दें कि हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ के लिए ड्रेस कोड तैयार लागू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नए ड्रेस कोड में जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट जैसे फैशन वाले कपड़े बैन कर दिए गए हैं। हरियाणा में भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार। भिवानी में बोले कृषि मंत्री दलाल, संगठन बहुत मजबूत, किसान हितैषी होगा प्रदेश का बजट। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा तैयार है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता बैठक में संकेत दिया था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। उन्होंने बीबीसी कार्यालय पर आईटी की जांच को लेकर कहा कि टैक्स चोरी नहीं किया तो डर कैसा, आईटी जांच एक दिन में नहीं होती। भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए जेपी दलाल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधायक घनश्याम सराफ मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा है कि हरियाणा भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। आने वाले हरियाणा के बजट को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। हर बार बजट किसान हित में आता है और इस बार भी कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सिंचाई आदि को लेकर बजट किसान हितैषी होगा।
सरकारी नौकरी अपडेट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 388 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 10 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में जूनियर असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर जैसे नॉन टीचिंग कैटेगरी के पदों पर भर्ती निकली है। जेएनयू की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉन टीचिंग कैटेगरी के विभिन्न पदों पर कुल 388 वैकेंसी है। इन भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 मार्च 2023 तय की गई है। उम्मीदवारों के पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती में स्टेनोग्राफर, एमटीएस समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बीबीसी दफ्तरों में आईटी का सर्वे 60 घंटे बाद खत्म। संस्थान ने कहा, कर्मचारी हमारी प्राथमिकता, हम निष्पक्ष खबरें देने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे 58 घंटे के बाद पूरा हो गया। मंगलवार सुबह 11:30 बजे आईटी की टीम ने बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे शुरू किया था, जो गुरुवार देर रात खत्म हुआ। गुरुवार रात आईटी की टीम बीबीसी के दफ्तरों से रवाना हो गई। बीबीसी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम आईटी की टीम का सहयोग करते रहेंगे और उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। हम अपने कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और उनका ध्यान भी रख रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों ने जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है। कई लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा है। ऐसे कर्मचारियों का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। बीबीसी की ओर से कहा गया है कि हमारा कामकाज सामान्य हो रहा है। हम अपने रीडर्स, लिसनर्स और दर्शकों को निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार आप तक बिना भय और लोभ लालच के समाचार पहुंचाते रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि सर्वे के दौरान दिल्ली ऑफिस के 10 सीनियर एम्प्लॉइज ने 2 रातें दफ्तर में ही बिताई हैं। सूत्रों की माने तो सर्वे में इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी से संबंधित मुद्दों की जांच हुई है। हालांकि कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तुर्की सीरिया में 41,000 से ज्यादा मौतें, बचाव कार्य में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। अब तक 95 देशों ने ऑफर की मदद। तुर्की और सीरिया में भूकंप के 10 दिन बाद भी मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की के अधिकारियों ने 35,418 और सीरियाई सरकार ने 5,800 से ज्यादा लोग मारे जाने की पुष्टि की है। दोनों देशों में अब भी राहत और बचाव कार्य जारी है। दोनों देशों में दुनिया भर से मदद भेजी जा रही है। इसी बीच तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया है कि बचाव कार्य को पूरा करने में 1 लाख से ज्यादा बचाव कर्मी हिस्सा लेंगे। इनमें अलग अलग तरह के 5500 वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक 95 देशों ने तुर्की की मदद ऑफर की है। तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब भी लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि 8 से 9 दिन बीतने के बाद भी लोग जिंदा मिल रहे हैं। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को सुबह 3 बड़े भूकंप के झटके आए थे। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए बता दें कि अगर आप अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर दें। लिखित परीक्षा अप्रैल में होगी। 10वीं पास युवाओं के लिए वहीं बीएसएफ में नौकरी का मौका है। 31 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 28 साल तय की गई है। लास्ट डेट की बात करें तो 20 फरवरी 2023 तय की गई है। वहीं सैलरी 35,500 से लेकर 62,500 तक मिलेगी। इसके अलावा आप एसएससी एमटीएस में 12,523 पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 17 फरवरी 2023 यानी आज ही है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल तक की गई है। वहीं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में 119 पदों पर नौकरी का मौका है। क्वालिफिकेशन 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक अलग अलग पदों के लिए तय की गई है। उम्र 18 से 25 साल तय की गई है और लास्ट डेट 4 मार्च 2023 तय की गई है। आप अपनी उम्र व क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 स्टॉक्स में तेजी। सेंसेक्स 44 अंक बढ़कर 61,319 पर बंद। इंडिको के को फाउंडर गंगवाल की पत्नी ने 4% हिस्सेदारी बेची। शेयर 4% लूट गया। शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 44 अंकों की तेजी के साथ 61,319 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 20 अंकों की तेजी रही। यह 18,035 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में तेजी दिखाई दी तो वहीं 18 शेयरों में गिरावट रही। लंबे समय के बाद अडानी ग्रुप के 10 में से 7 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। वहीं दिल्ली सराफा बाजार की बात करें तो बाजार में सोने का भाव 50 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 56,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। इसके अलावा चांदी की कीमत की बात करें तो 140 रुपए बढ़कर 65,720 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।